वो कह रहे हैं मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे 2013 में, अखिलेश जी की सरकार थी और लाल टोपी वाले सारे के सारे गुंडे हैं और आरएलडी का गठबंधन जो है जयंत चौधरी जी ने गलत घर चुन लिया। जैसे वे लाल टोपी वालों को गुंडे बताते हैं, यदि हम भी इन्हें चिलमबाज बताने लगे तो इन्हें मजा होगा सुनने में। हमने आपके लेकिन प्रोग्राम मैं देखे कहता हैं, हूँ बड़ी अच्छी भीड़ जुटाई जाती है। क्या उनको जो आपके कट्टर समर्थक हैं, उनको ऐसा क्या घोल के पिलाते हो कि वो 2-2 घंटे तक आपका इंतज़ार करते रहते हैं स्वागत के लिए? नहीं, वो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मैं लेता हूँ जी। और 6-7 साल से मैं क्षेत्र में हूँ और जो नौजवान युवा हैं वो मेरे से लगाव करते हैं, मैं उनसे करता हूँ। जैसे कोई टूर्नामेंट वगैरह होती है, उनसे कोई बात होती है, हुँ, हुँ। मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ। उनके दुख दर्द की जो घटना होती है उसमें उनके साथ रहता हूँ। शामली के अंदर हर बार विधायक को बदलने की एक इच्छा सी होती है, यहाँ के जो नागरिक हैं। तो अब की बार आपको लगता है कि पूरा भरोसा जता पाएँगे, पूरा विश्वास आपके ऊपर वो जुटा पाएँगे? नहीं, यहाँ तो जो आपने प्रथा की उसका तो मुझे पता नहीं, जी, पर अब की बार तो यहाँ से विधायक बदल ही रहा है, बदल रहा है। बीजेपी हार रही है। अच्छा, मुकाबला किससे मानते हो आप? मुकाबले में तो कोई खास कुछ है नहीं, यहाँ तो बीजेपी का इतना विरोध है कि मुकाबला ही नहीं है कुछ, यहाँ तो एक तरफा जीत है। कई कयास लगाए जा रहे थे, जयंत चौधरी पलटा मार सकते हैं, बीजेपी के कुछ नेता थे वो कह रहे थे हमारी तरफ आ सकते हैं, पर उनको तो एक निराश कर दिया। कह रहे हैं सीधा, जयंत चौधरी का कहना है कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूँ जो पलट जाऊंगा। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो बौखला के बीजेपी वाले, ये तो इनके हथकंडे होते हैं, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, इनसे कोई कहीं प्रोपगंडे रचेंगे। भाई ये तो इन्हें देखना चाहिए, 750 किसानों की आपने शहादत कर रखी है, किसानों को आपने मवाली कर रखा है, किसानों को आपने आतंकवादी कर रखा है, तो आप क्या चाहते हो कि किसान नेता आपके साथ चले जाएंगे? ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो जाएगा? देखिएगा, रात तक आपके प्रोग्राम चलते हैं, तो अब जो इतनी मेहनत आप कर रहे हो वोट लेने के लिए, क्या अगर विधायक बन जाते हो आप, उसके बाद सुख दुख में जनता के इस रात को भी काम आओगे आप? मैं पहले से क्षेत्र में बिल्कुल दिन में और दिन को भी रात को भी रहा और अब भी चुनाव में भी। हाँ ठीक है, अब 2-3-4 घंटे का वर्क ज़रूर बढ़ गया है और जब ज़रूरत पड़ेगी चुनाव के बाद मैं, यदि मुझे जनता का जो समर्थन मिल रहा है ये चुनाव में बदला, तो मैं फिर भी जनता के बीच में रहूँगा। मैं तो पहले से ही जनता के बीच में हूँ। अच्छा, आपको भी पता है चुनाव जीतने के कुछ हथकंडे होते हैं, कुछ एजेंडा होते हैं, तो आपकी पार्टी हथकंडों से चुनाव जीतेगी या एजेंडा के ऊपर काम करेगी? नहीं, दोनों चीज़ काम होती हैं चुनाव में, हथकंडे भी काम आवे हैं और जो अपने एजेंडे भी काम आते एजेंडे हैं। भी काम आते हैं। जाट नेताओं की मीटिंग चलती है लगातार, कुछ जाट नेताओं ने मना भी कर दिया था उस मीटिंग में जाने से। अमित शाह जी कह रहे थे कि भई मतलब उनको लोभ वगैरह देके मना लिया जा सकता है। आपको ऐसा लगता है कि फ़र्क पड़ेगा चुनाव के अंदर? देखो ऐसा है, ये बीजेपी वाले हैं, जी। ये जातियों में धर्म में ये तोड़ दोगे। हमारे यहाँ इन बात ये कोई बात होती नहीं, ये बिल्कुल नहीं है कि भाई हाँ जाट नेता और वो नेता। यहाँ तो किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, नौजवान है, यहाँ तो इनकी बात होती है, यहाँ जाति की कोई बात होती नहीं। वो तो ये बीजेपी वाले हैं, बौखला के कुछ ही करो, इनका तो कर्म है ही। ये जातियों में भी तोड़ेंगे, गोत्रों में भी। अभी तो जाट की बात हुई है, फिर ये गोत्रों पर भी आएंगे। पहले इन्होंने धर्म की बात करी, अब ये जातियों की बात कर रहे हैं, अब ये गोत्रों की बात करेंगे। तो इनके तो ये प्रोपेगेंडा है, इनके खलबली मची हुई है, उसके अनुसार ये कुछ का कुछ करते जा रहे हैं। हमारे यहाँ किसान की बात होगी, रोज मजदूर की बात होगी, नौजवान की बात होगी। गुंडागर्दी की अगर बात करें, लगातार घेर रही हो। वो कह रहे हैं मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे 2013 में, अखिलेश जी की सरकार थी और लाल टोपी वाले सारे के सारे गुंडे हैं और आरएलडी का गठबंधन जो है जयंत चौधरी जी ने गलत घर चुन लिया। जैसे वे लाल टोपी वालों को गुंडे बताते हैं, यदि हम भी इन्हें चिलमबाज बताने लगे तो इन्हें मजा होगा सुनने में। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम अहंकारी लोग तो हैं नहीं, हम अपने मुंह से शब्द गलत बोलना नहीं चाहते, लेकिन स्वाभिमान को हम डिगने नहीं देते अपने। और यदि ये इनके जो मंसूबे हैं उनको हम 10 फरवरी में चकनाचूर कर देगी यहाँ की जनता। ये इस टाइप के जुमले छोड़ना, वो गुंडे हैं तो लाल टोपी वाले गुंडे हैं, और ये सारे चिलमबाज हैं, तहमदबाज हैं, लाल कपड़े पहन कर लोगों के भ्रष्टाचार करते हैं, लोगों को अय्यास बताते हैं या अय्यासी खुद करते हैं। तो ये लोग कुछ नहीं है, ये तो बकवास है, ये इस टाइप की बात करना इनकी। अगर फील्ड में हम जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, खासकर जो बुजुर्ग हैं, तो आज भी चौधरी चरण सिंह को याद करते हैं। तो क्या जयंत चौधरी भी उनके जो कदम उनके नक्शे कदम पे चल पाएंगे, विश्वास है आपको? नहीं, जयंत चौधरी उनका खून है, उनके नक्शे कदम पे ही चल रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। और सब लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं। और जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने कुछ स्थापित किए थे, कुछ उन पे वो हर पॉइंट पे काम कर रहे हैं। शामली की जनता आज भी टूटे हुए रोडों के ऊपर चलती है, शिक्षा अच्छी यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देती। अगर आप या आपकी पार्टी सत्ता में आती है, तो क्या ये सारे कार्य पूरे हो जाएंगे? हमारा सबसे बड़ा ध्यान शिक्षा पे रहेगा, शिक्षा पे रहेगा, नौजवानों पे रहेगा, किसानों पे रहेगा। जहाँ विकास की बात आओगी हम विकास भी पूरा करेंगे। महिला सुरक्षित नहीं दिखाई देती, क्योंकि हाथरस का कांड आपने देखा होगा।
नहीं, महिलाओं की प्राथमिकता रहनी चाहिए। जिस समाज में, जिस घर में, जिस परिवार में महिला सुरक्षित है, महिला का सम्मान है, वो तरक्की करता है। यदि इस क्षेत्र में महिलाओं का सम्मान होगा, हमारे प्रदेश में महिला का सम्मान होगा, तो महिला तरक्की करेंगी, वो प्रदेश तरक्की करेगा। हम उन पर विशेष ध्यान देंगे यदि हमें कामयाबी मिलती है। तो अंत में न्यूज़ 24 प्लस चैनल के माध्यम से जो शामली की खासकर जनता है उसको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ, जिन लोगों ने जुमलेबाजी करी है, जो लोग यहाँ अशांति फैलाना चाहते हैं, जिन लोगों ने यहाँ धर्म के आधार पर वोट हमसे ली थी, जिन लोगों ने नौजवानों पर डंडे बरसाए हैं, जिन लोगों ने जब आदरणीय चौधरी जयंत सिंह ने एक दलित बेटी के लिए, इंसाफ के लिए बात करी, उन पे भी लाठियाँ बरसाई है, तो उन लाठियों का एक एक लाठी का अब बदला लेने का समय आया है। जिन लोगों ने किसानों के जब दिल्ली में बैठ के उनके रास्ते में कीलें ठोकी हैं, उन्हें एक कील ठोकने का जवाब लेना है। अब ये समय आया है, 5 साल में एक बार ये समय आता है, आप अपना बदला ज़रूर लें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो आप लोगों ने देख ली है, ज़्यादातर तो जो सवाल थे पूरे हो चुके हैं। यदि कोई रहा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और सर्वे लगातार हमारे चैनल के ऊपर आ रहे हैं, या कोई प्रोग्राम हो तो नेता के प्रोग्राम भी लाइव आते हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए, इंटरव्यू आपको कैसा लगा, और खासकर प्रशांत चौधरी RLD के बारे में आपका क्या कहना है। तो बने रहिए न्यूज़ 24 प्लस के साथ। मैं प्रिंस मलिक।